राम, डेथ सर्टिफिकेट में सारे ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो ये सब लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर से जी रहे थे। अगर उनकी मौत खून की वजह से नहीं होती ना, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत पक्का होने ही वाली थी। एक बात बताओ, ये सब तुमने बढ़ने कैसे दिया? शुरुआत में ही ब्लड टेस्ट करवा लिया होता तो ये सब चीजें पता चल जाती। ब्लड टेस्ट? सारे ब्लड सैंपल्स लेकर लैब में आ जाना। ओके, भूलना मत। राम, हाँ? अब मैं चलता हूँ। सब लोग ठीक तो है ना सर? ये एरिया साफ नहीं है ना, इसलिए हो रहा है। ठीक चिंता है। मत करो। नहीं सर, डॉक्टर ने सभी का ब्लड टेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि ये लेते रहना। क्या कहा? मेडिसिन देते थे? ब्लड टेस्ट करने के बाद इस डिब्बे में से ये गोलियां देते थे उनको? दिस इज रियली शॉकिंग। हमारे देश में कितने बड़े डॉक्टर्स हैं और ये देखो, गोली का नाम ही नहीं है, कंपनी का भी नहीं, बैच नंबर तक नहीं है। ये सारी मेडिसिन्स बिना अप्रूवल के बनाई जाती हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ही इनका यूज होता है। अगर इनका इस्तेमाल पेशेंट्स पर किया जाए तो वो इलीगल है। कानून के हिसाब से ये अपराध है। अब देखो, जब भी कोई नई दवा तैयार होती है ना, तो उसे सबसे पहले जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऐसे जानवर होते हैं जिन पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेस रेट देखकर इंसान को कोई तकलीफ ना हो ये कंफर्म करने के बाद ही हम हमारे पेशेंट्स को दवाई सजेस्ट करते हैं। प्रोसेस तो यही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो दवाइयां बनती है ना, उन्हें इंसानों पर सीधा प्रयोग करते हैं। इसे हम ह्यूमन गिनी पिग भी कहते हैं, मानव प्रयोग पशु। और ये इल्लीगल है। कानून के हिसाब से ये एक बड़ा अपराध है। जरा इसे देखो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और इसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जिनके बारे में पता चला है उनकी संख्या बहुत कम है। इन लोगों का टारगेट पता है कौन है? गरीब लोग जो अशिक्षित हैं और बेसहारा हैं। वो इन लोगों की मुफ्त में सेवा करते हैं, मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में दवाई देते हैं। इस तरह उन्हें प्रयोग के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये है मेडिकल माफिया का बहुत बड़ा स्कैम। नालायक, कमीनों, बेवकूफों, सिर्फ एक आदमी को नहीं मार सके तुम लोग। उस दिन तेरा असली चेहरा जानने के बाद मुझे समझ आ गया कि राज भाई को अब खतरा है। ए, लग रहा है कोई आ रहा है। जाओ तुम लोग जाओ। मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया था। आप ही एक हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब का कारण वो हरि प्रसाद है राज भाई। ये तुम क्या बोल रहे हो? अब हमारा डॉक्टर? हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो उसे खत्म कर नहीं देते। राज भाई, वो सिर्फ अकेला नहीं है राज भाई। उसने जिन भी लोगों के साथ मिलकर हमारे लोगों को मारा है, उन सबको चुन चुन के मारूंगा। तभी तेरे पालतू कुत्ते को समझाकर राज भाई ने तुझे बुलवाया। अब जाने दो डॉक्टर, अब तो हम लोग एक तरह से एक ही कैटेगरी में है ना। तुम्हें लोग चाहिए, मुझे जगह चाहिए, लेकिन हम दोनों को राम चाहिए। राम चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। डैम इट। डॉक्टर, बोलिए। इन सब में मैं भी शामिल हूं। जब उसे ये पता चलेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा, फिर वो मेरे पास आएगा, तभी हम उसे मार डालेंगे। राइट। लेकिन अगर आप उसे जाकर बताएंगे तो वो नहीं मानेगा। तो क्या करें? आप मोबाइल निकालो, अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करो। ऐ मंचा, स्लम में जिन्होंने 20 लोगों को मारा है और पीटर को मारा है, उन सभी लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूं।
जिन हाथों से लोगों की जान बचनी चाहिए वही हाथ लोगों की जान भी ले सकता है, ये पता ही नहीं था। तो कैसा इंसान है रे। हम लोग तो भगवान समझकर तेरी पूजा करते थे। हमेशा तेरे जैसे राक्षसों को खत्म करने के लिए राम पैदा होते हैं। मरने के बाद भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर तेरे जैसे कमीने होते हैं मुझे नहीं पता था। जिस दिन मुझे सच पता चला था उसी दिन मैं तुझे मारने गया था। तू बच गया, लेकिन आज यहां मौत का तांडव होगा।